तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों अभी पिछले दिनों जो है ना वो मैंने एक वीडियो देखी बीबीसी के ऊपर। तो उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान में एक ऑटो शो जो है ना वो उसका मतलब आप कॉन्फ्रेंस कह लें, सेमिनार कह लें या एक शो जो है ना वो एक किस्म का मुनक्किद हुआ। अब वो जो शो था उसमें मतलब प्रेजेंटेशन थी मुख्तलिफ पाकिस्तान में गाड़ियों की। अब जो बेसिक मकसद था ना इस शो का वो ये था कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनको हम ईवीज कहते हैं उनका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जो है वो इसके साथ साथ पाकिस्तान में उनके लॉन्च, उनकी प्राइस और पाकिस्तान में चैलेंजेस, फ़ायदे, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अवाम को या पब्लिक को बताने का ये जो अवेयरनेस था, ये वो सारा का सारा इस शो का पीछे मकसद था। अब मैंने जब वो वीडियोस देखी तो और उसके बाद मैंने जब इनके ऊपर रिसर्च भी किया और बीबीसी के ऊपर वो रिपोर्ट भी पढ़ी इनकी, तो पता लगा कि पाकिस्तान में जो ऑटो शो हुआ है, उस ऑटो शो के अंदर जो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। मतलब कि आपकी जो ईवी कार्स हैं, उनके अंदर चाइना ने सॉरी पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट लिया है और उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? और चाइनीज़ कंपनीज़ धड़ाधड़ जो है वो अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करी जा रही हैं। और लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक हो गया। चाइना जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में हर जगह पे, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये जो ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये पाकिस्तान में कितनी कारआमद हो सकती हैं, कितनी जो है ना वो मीनिंगफुल हो सकती हैं कि पाकिस्तानी अवाम इसको यूज़ करे? वो इस तरह कि पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है ना एक किस्म का। इसकी जो 35 से अबव जो पब्लिक है वो तो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है यूएनओ रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो पाकिस्तान की जो ईवी कार्स अंदर जो लोग लेके आएंगे वो एक्सेस है। चाइना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये वीडियो बनाने का मकसद है। पाकिस्तानियों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं पाकिस्तानी इनको इस्तेमाल करते वक्त, इसका जो पेट्रोल कार्स हैं और जो ईवी कार्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन क्या है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसमें ना हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो चाइनीज़ कंपनीज़ जो आई हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उस ऑटो शो के अंदर, जो उन्होंने अपनी कार जो है ना वो लॉन्च की हैं, जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उनमें एक चैंगान कंपनी थी। उसके बाद BYD आपको पता है एक बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है बाहर की दुनिया में भी, और पाकिस्तान में भी उसने लॉन्च की हैं एक दो गाड़ियाँ अपनी। इसके बाद उसने जो है वो किया की एक कंपनी है, उसके बाद एक कोरियन कंपनी थी और मैं बड़े हैरान हो गया। और इन कंपनीज़ ने मैं देख रहा था कि बड़ी अच्छी-अच्छी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ जो है ना वो जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती हैं और आपको अच्छी एवरेज देती हैं और अच्छी बैटरी टाइम देती हैं आपको। वो वाली गाड़ी जो है ना वो इन्होंने लॉन्च की है। इसके अलावा जो है ना वो इन्होंने एक रिक्शा भी लॉन्च किया है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आता है वो भी। और वो मतलब अब जो पाकिस्तानी लोडर रिक्शा है या दूसरा रिक्शा है वो आपको 6 से 7 लाख में मिलता है। तो उनका जो क्लेम है, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने ये रिक्शा लॉन्च किया है, वो भी ये कहते हैं कि हम अंडर 1 मिलियन इसको लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में और ये सक्सेसफुल होगा। बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये सारे लॉन्च तो उन्होंने किए, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि पाकिस्तान में इसको फ़ायदे भी मिलेंगे कि नहीं? तो फ़ायदे तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ना कि जो पेट्रोल कार है और जो आपकी ईवी कार है, उसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि पेट्रोल कार जो है वो आपके टोटल इंजन पे चल रही होती है, कंबस्चन इंजन होता है, उसके ऊपर चल रही होती है, आपको वहाँ पे कंज़्यूम करना पड़ता है उसका पेट्रोल, ठीक हो गया। और आपकी जो ईवी कार है उसमें आपको बैटरी चाहिए और इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, आपको बैटरी का खर्चा होता है और मोटर वगैरह के, ये सारे उसके अलग से खर्चे हैं। लेकिन जो ईवी कार्स हैं वो पेट्रोल कार्स के मुकाबले में थोड़ी कॉस्टली होती हैं, ठीक हो गया। और इनके बीच में एक हाइब्रिड कार भी आती है। हाइब्रिड कार में दोनों जो है वो पेट्रोल इंजन भी लगा होता है और आपका इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी भी लगी होती है, आप इसको दोनों पे चला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका फ़ायदा आपको शायद इसलिए मुझे नज़र नहीं आता, थोड़ा-सा फ़िल वक़्त, लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म की, कि पाकिस्तान में ना इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब ये चाइना की जो BYD कंपनी है या किया कंपनी है या शेंगन कंपनी है या रिक्शा आप लगा लें जो ऑटो शो में उन्होंने प्रेज़ेंट किया है, वो बड़े कॉस्टली हैं पाकिस्तान के लिए।
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फ़ायदा तो उसका ज़रूर होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म अभी देखने में हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। वो आप दूसरे फ़ायदे भी आप देखें कि इसमें जो है ना वो आपको बार-बार जो है वो आपको पेट्रोल की कंज़म्पशन बचेगी, आपको इतने पैसे जो है वो जितना आप जो है ना वो एकदम पेट्रोल डलवाते हैं, आपको बार-बार जो है ना वो बैटरी रिचार्ज करके आपको नई बैटरी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती है। और इसके अलावा आपको जो इसमें सारी ऑटोमेशन हुई हुई है, इसके अंदर डिजिटलाइजेशन है इन गाड़ी के अंदर, और इसके अलावा जो है वो आप ये देखें कि आपको सेफ्टी के नए-नए फीचर्स जो हैं वो सब के सब इसमें मिलते हैं। बाकी जो पेट्रोल कार्स हैं उनमें थोड़े से कम मिलते हैं आपको, मतलब वो कन्वेंशनल कार्स आप में जो है ना वो कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वो फ़ायदे हैं जिससे एक जो पाकिस्तान का जो मतलब ड्राइवर है, जो पाकिस्तान को गाड़ी को राइड करने वाला है, वो उस तरफ जा सकता है, उस तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अब कॉस्टली होती हैं ये बहुत पाकिस्तान में, और इवन कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कॉस्टली है, क्योंकि आपको इसमें सेफ्टी फीचर मिल रहा है, आपको इसमें डिजिटलाइजेशन मिल रही है, आपको ऑटोमेशन मिल रही है, एआई मिल रहा है, आपको मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से बनी गाड़ियां मिल रही हैं। तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और जो इसके अलावा बैटरीज लगी हैं, उन सब की प्राइस मिला के आपको पेट्रोल इंजन की जो कार है उससे तो डेफिनेटली वो कॉस्टली ही होगी ना। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इसका फायदा जरूर है, शॉर्ट टर्म अभी फिलहाल फायदा नजर नहीं आता। अभी इन कंपनीज को चैलेंजेस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में? चैलेंजेस ये हो सकते हैं पाकिस्तान में ये वाली गाड़ियां लॉन्च करने के, कह तो दिया उन्होंने कि लॉन्च कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज हैं खासतौर पे चाइना की, उनको ये चैलेंजेस आ सकते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस की कमी है, पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है, पाकिस्तान में जो है वो इसके अलावा स्किल वर्कर की कमी है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो गई है, बैटरी खराब हो गई है, या कोई एक पार्ट खराब हुआ गाड़ी का, तो आप उसको रिप्लेस करें कैसे करेंगे? मतलब कि आपके जो पुर्जे हैं और जो बाकी चीजें हैं, पार्ट्स हैं, वो स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो आप कहाँ से लेंगे? ये पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है। लेकिन चले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज जो है वो हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पेट्रोल कार्स या हाइब्रिड कार्स हैं वो भी इन्हीं रोड पे चलती हैं, और हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें इन्हीं रोड्स के ऊपर गाड़ियां चलनी है, वो इग्नोरेबल है। लेकिन एक चैलेंज जरूर होता है। उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है कि जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन ईवीज को पाकिस्तान में कितना एम्फेसाइज कर रही है बाहर की कंपनीज को कि वो पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, और जो है वो पाकिस्तान में ईवीज की तरफ लोगों का रुझान हो। तो जो 2019 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी बनाई थी, NEVP पॉलिसी बनाई थी 2019 में। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2030 तक है, इस पूरी एक डिकेड में, 10 सालों में, 11 सालों में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान की जितनी भी गाड़ियां हैं वो 30% ईवीज पे कन्वर्ट हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो रोड के ऊपर जो गाड़ी चलती है आपको नजर आती है, वो 30% जो है वो आपको सारी की सारी ईवी कार नजर आए, आपको पेट्रोल कार नजर ना आए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन बचेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, जितना आपको बाहर से तेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सब का सब आपका इकोनॉमी में बचत आएगी, और जिससे आपकी इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर, मतलब बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक तो ये बड़ा फायदा है। उसके बाद उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि 2040 तक, मतलब अगले 10 सालों तक 90% गाड़ियां पाकिस्तान में जो है वो ईवीज की तरफ आ रही हैं। आप बाहर की दुनिया में जाएं तो आजकल हर जगह पे ईवीज चलती हैं, आपको ड्राइवरलेस टैक्सी नजर आती है, गाड़ी नजर आती है, वो सब की सब, टेस्ला आप देखें, सब ईवीज हैं। अभी पेट्रोल की तरफ तो लोगों का कंजम्पशन का जो रुझान है गाड़ियों का वो बहुत कम हो गया है। एक जमाना था जब गैस पे गाड़ियां लेते थे लोग और जबरदस्ती उसको गैस पे डलवाते थे, सीएनजी पे। अब वो खत्म होता होता आहिस्ता आहिस्ता आपको हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ नजर आया, और अब हाइब्रिड से भी आगे अब टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है ना वो गाड़ियां आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है। ये तो वो सारे सिनेरियो थे कि पाकिस्तान में इनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं, पाकिस्तान में इनको जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कैसे देखती है, इन जो है ना वो अपनी पॉलिसी कैसे बनाती है, और इन कंपनीज को कैसे देखती है कि पाकिस्तान में इसको एम्फोसाइज किया जाए, इसको जो है ना मोर एम्पावरफुल किया जाए कि पाकिस्तान में ईवीज आए। अभी एक और चीज जो दूसरा क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि आपको, तो मैंने ये बताया कि ये जो ईवीज हैं ये तमाम की तमाम एक कोरियन कंपनी है, और बाकी तमाम की तमाम जो है वो सारी चाइनीज कंपनीज हैं।
अब ये चाइनीज़ कंपनी ही पाकिस्तान में क्यों इंटरेस्ट ले रही हैं? आपकी वेस्टर्न कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली बड़ी गाड़ियाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो क्यों पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं लेती? तो उनका ना कुछ थोड़ा से मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक तो हमारी ना अगर हम पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं कोई अपनी ब्रांड, तो एक उससे हमारी ब्रांड को खतरा हो सकता है क्योंकि हमें पाकिस्तान के रोड्स के लिहाज से, पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है ये चीज़ें। तो उससे हमारी ब्रांड जो है ना वो डीवैल्यू की जो तरफ जा सकती है। एक तो ये उनको खतरा, एक पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और ये मतलब अकरबा परवी और अमीरी गरीबी और ये गवर्नमेंट्स की वज़ीरों की जो आगे पीछे की खींचातानी होती है, इससे वो बड़ा तंग होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, प्लांट ले आते हैं, लगाते हैं, लेकिन आपको अप्रूवल लेने में और इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ मेंटेन करने में, पैरेलल चलने में बड़ा गोरों को बड़ा प्रॉब्लम फ़ील होता है। और गोरे तो आपको पता है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अभी इसको लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरी एक और मेन वजह तीसरी जो है वो ये है कि जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं या गोरों की कंपनीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो जब एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑब्वियसली उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है ईवीज़ की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पाकिस्तान के एक आम यूज़र के एक्सेस से बाहर निकलती है। तो हम क्यों जो है वो इन चीज़ों को लॉन्च करें। फिर वो चाइना की ही जो कंपनी है जो कि मेरे ख्याल से अभी भी वो मिड लेवल के एक्सेस में नहीं आती है, जो मीडियोकर्स है पाकिस्तान के, ठीक है, जो पाकिस्तान का तकरीबन आप ये कहें कि 80-90% आवाम बनती है, उनकी ये एक्सेस में नहीं आती है। आप हार्डली ये कहेंगे 10-15% जो अवाम पाकिस्तान की एलीट क्लास है, उनकी एक्सेस में ये गाड़ी आती है। अब एक गाड़ी जो कि इसने लॉन्च की है 1 करोड़ और 85 लाख की वो गाड़ी है, ठीक हो गया। और जो दूसरी गाड़ी है जिसका एक हाइब्रिड मॉडल, दूसरा जिन्होंने अर्थ मॉडल दूसरा निकाला है, एक कंपनी है चाइनीज़ की, तो वो इन्होंने जो है ना वो 2 करोड़ और 85 लाख की निकाली है। तो मुझे एक बात बताएं, ये ईवी जो गाड़ी है, कौन बंदा है जो है ना वो इतनी महंगी गाड़ी लेगा? सिर्फ वो लेगा जो एलीट क्लास है, जिसको शौक है, ठीक हो गया। जिस बंदे ने एक आम अपने ट्रैवल के लिए, डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेनी है, फिलहाल तो वो इसकी तरफ नहीं आता नज़र आता। क्यों? क्योंकि उसकी यूज़ में, उसकी रेंज में 30-35 लाख वाली, 20-25 लाख वाली गाड़ी है ना, इसके अलावा तो नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ईवीज़ का जो मतलब फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लॉन्ग टर्म में अभी आपको फ़ायदे भी दे सकते हैं। कंपनी जो है वो पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट जो है वो पार्टनरशिप पे प्लांट्स लगाए, लोगों को राग़िब करे और इसके अलावा रोड्स अच्छी बनाए, उसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा जो है ना वो बनाए, तो ये फ्यूचर ब्राइट बन सकता है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इससे फ़ायदा दे सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसके आपके जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपको इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और मतलब वेस्टर्न कंपनीज़ की पॉलिसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईवीज़ की पॉलिसी और चाइनीज़ कंपनियों का क्यों इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, उनकी क्या हिकमत अमली है, वो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, तो आपको बताया जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर करें।